ये आप लोग जो शब्द बोलते हैं भजन भक्ति, उसका अर्थ क्या है? भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण। वेदव्यास ने गरुड़ पुराण में इसका अर्थ लिखा है। संस्कृत में एक धातु होती है भज, जा आधा है भज। जितने संसार में शब्द बनते हैं वो धातु से बनते हैं, और जो धातु का अर्थ होता है वही शब्द का अर्थ होता है। ये संस्कृत भाषा का अकाट्य नियम। तो भज धातु है सेवा अर्थ में, भज सेवायाम। तो भक्ति का अर्थ हुआ सेवा। भजन का अर्थ सेवा। मुंह से उनका नाम लेना, गुण गाना, ये भक्ति नहीं है। ये तो भक्ति करने का साधन है। भक्ति का अर्थ है सेवा। जैसे तुरंत के पैदा हुए बच्चे की भक्ति करती है माँ, बच्चा कुछ नहीं करता। बच्चा तो केवल माँ की इच्छा में इच्छा रखता है। अपनी टांग नहीं अड़ाता। तो भज शब्द का अर्थ है सेवा। और सेवा का अर्थ क्या है? सेवा दो प्रकार की होती है। एक अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे संसार में आप लोग सर्विस करते हैं तो पढ़ लिख के जब तैयार होता है एक छात्र, तो वो सोचता है कि क्या सर्विस करें, पुलिस में जाए कि मिलिट्री में जाए कि रेलवे में जाए, कौन सर्विस ठीक रहेगी। अब अपना अपना उद्देश्य है। कोई बच्चा चाहता है भाई जिसमें काम कम हो, हम तो वो सर्विस करेंगे। कोई बच्चा कहता है जिसमें पैसा अधिक कमाने का हिसाब किताब बैठे, हम तो वो सर्विस करेंगे। सबका अपना अलग अलग लक्ष्य होता है। तो अपनी इच्छा अनुसार सेवा करना, इसको भी सेवा कहते हैं। जैसे हम सर्विस करते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र में ये अर्थ नहीं है। ईश्वरीय अर्थ में है कि अगर तुमने अपनी इच्छा अनुसार सेवा की या चाहा तो तुम्हारी सेवा हो गई हो। जिसकी सेवा कर रहे हो
उसकी इच्छा अनुसार तुमको चलना चाहिए, तब उसकी सेवा कहलाएगी। तो उसकी इच्छा अनुसार चलने का मतलब क्या है? उसको जैसे सुख मिले बस वही करना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अपने सुख की कामना न करना। ये जरा मुश्किल है। आप लोग भगवान की सेवा तो कर नहीं सकते, तो वो तो मिलते नहीं कहीं तुमको। गुरु मिलता है तो गुरु की सेवा करता है, कोई बाप की सेवा करता है, कोई पति की सेवा करती है, यही सब मिलने वाले हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार सेवा सब चाहते हैं, इसलिए खूब झगड़ा होता है। स्त्री पति में, बाप बेटे में, भाई बहन में, सब में झगड़ा होता है, दिन भर होता रहता है। लेकिन इस लड़ाई का रीजन केवल एक है, अपने सुख की कामना। अपने सुख की कामना ईश्वरीय जगत में नहीं होती। अगर अपने सुख की कामना हुई तो नास्तिक हो जाएगा एक दिन वो। क्यों? अपने सुख की कामना हुई और नहीं पूरा हुआ हो, वो हम जो चाहते हैं वो नहीं पूरी हुई कामना, तो अश्रद्धा हो जाती है। वैष्णो देवी गए, अमुक देवता के यहाँ हनुमान मंदिर में गए और हमारी इच्छा पूरी हो गई। बड़े सिद्ध देवता है, तुम भी जाओ। और दूसरी बात, फिर कोई कामना हुई और फिर गए वहां, तो उसका उल्टा हो गया। वो पहले जो हमने माना था कि उस मंदिर में जाने के कारण ये लाभ मिला, वो गलत था। तो फिर अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए अपने सुख की कामना से सेवा करना, ये सेवा है ही नहीं, ये तो अपनी सेवा है। अरे यो तो सरकारी नौकरी में भी जो सेवा आपको दी जाती है, ये फाइल लाना भाई, अब आपको ये काम करना है, तो आप करते, ट्रांसफर कर दिया, अच्छा खासा अपने घर के पास था, आसाम भेज दिया, वहां जरूरत है, जाओ जाओ, बेमनी से जाओ जाओ। लेकिन ये सेवा नहीं है, ये तो बिजनेस है। हमको रुपया देते हैं, हम उनकी आज्ञा मानते हैं। सेवा का मतलब अपनी कोई कामना न हो सुख की। ये सेवा अगर कोई समझ ले और करे तो कभी झगड़े ही ना हो, क्योंकि उसका लक्ष्य तो ये है कि हमारे स्वामी को सुख मिले। अब गुरु शिष्य में लड़ाई कभी नहीं होगी। और अगर शिष्य कहता है हमारी इच्छा है रसगुल्ला हम लाए, बहुत बढ़िया है महाराज जी, खाइए,
मुझे डायबिटीज है। अरे डायबिटीज, आपको क्या डायबिटीज? खाइए खाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं खाता। हमारी बात आप कभी नहीं मानते। देखिए रामायण में लिखा है, राम सदा सेवक रुचि राखी। एक चौपाई सुना दिया। गुरु जी को उपदेश दे दिया। अरे राम सेवक की रुचि रखते हैं, सेवक नहीं चाहता कि राम मेरी रुचि रखे। ये तो राम का कमाल है, वो चाहते हैं। तो स्वामी हमारी रुचि को जानकर हमको कुछ भी दे, ठीक है, हम नहीं अपनी ओर से टांग अड़ावें। वो एक कहानी कहते हैं लोग, पंडित लोग, कि एक गुरु जी के दो चेले थे। तो चरण सेवा में कभी कभी लड़ाई हो जाए, हम सेवा करेंगे, दूसरा शिष्य कहे हम सेवा करेंगे। तो गुरु जी ने कहा, भाई देखो ऐसी बदतमीजी न किया करो, दाहिने पैर का तुम दबाया करो, बाएं पैर का तुम दबाया करो। बंटवारा कर दिया। तो अपना ठीक है, चलता रहा 2-4 दिन। एक दिन वो दबाते दबाते बायां पैर जो है वो दाहिने पैर से ठोकर लग गई। उसको गुस्सा आ गया दूसरे पैर दबाने वाले को कि हमारे पैर में तुमने ठोकर लगाई। तो उसने जोर से ठोकर लगा दी उसके पैर में, तो उसने और जोर से लगाई। गुरुजी ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? गुरुजी इन्होंने हमारे पैर में ठोकर लगाई थी। तो ऐसी ही ये सेवा नहीं है। सेवा का एक अक्षर याद कर लो, उनको जैसे सुख मिले वैसे ही सोचे, वैसे ही करें, बस कभी झगड़ा नहीं। सोचे भरत तुम यहीं रहो, लक्ष्मण चलो। ये नहीं सोचा भरत ने, लक्ष्मण को साथ ले लिया, हमको कहते हैं यहीं रहो। अरे भरत का स्थान लक्ष्मण से बड़ा हो गया, क्योंकि सोचे ही नहीं राम के आदेश के खिलाफ। जैसी आज्ञा, सहर्ष, एक्टिंग में नहीं। उस सेवा का अर्थ है सेव्य, वो सुख देना। उसको पानी की प्यास लगी है, तो रसगुल्ला मत खिलाओ, पानी दो। जो कुछ वो चाहता है, जब अगर जान सकते हो तो उसके अनुसार सेवा करते रहो बिना कहे, और अगर नहीं जान सकते किसी समय तो पूछ लो आपकी क्या क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। लेकिन लक्ष्य एक रहे, उनको सुख देना। हमारे स्वामी मुस्कुराते रहे जिस तरह, हम वही करेंगे। तो ऐसे भक्त को निष्काम साधक कहते हैं, और उनका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि उनका व्यवहार, कभी कभी परीक्षा लेते हैं तो उल्टा भी होता है। उल्टे व्यवहार में भी हम उसी प्रकार
उनके सुख की कामना रखें। और हम लोग कितने गिरे हुए हैं कि अगर किसी के गुरुजी ने अपनी माला उतारा और एक को दे दिया तो बाकी और उसको दे दिया, हमको नहीं दिया, उसको दे दिया तो बड़ा प्यारा है। अरे वो पैसे वाला है ना, चला जा रहा है कहाँ नाम अपराध करता। एक माला के पीछे एक भक्त आया, बहुत दूर से आया है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, उसको चिपटा लिया है, उसको चिपटा लिया। हमको तो कभी नहीं चिपटाया। हम सब लोग यही करते हैं, गुरुजी जानते हैं, लेकिन अब क्या करें। इन्हीं अपराधों से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हे न कृष्ण नाम यदि लिए बहुबार, कभू यदि प्रेम नाही नहे अश्रुधार, तबे जान अपराध आचिबे प्रचुर, कृष्ण नाम बीज। ये जो भगवान नाम कीर्तन करते हैं हम लोग, ये बीज है, इसका पेड़ नहीं बन पाता दिन रात नाम लेने पर भी। वो इसीलिए कि नामापराध भी हम करते जाते हैं, गुरु के कार्यों में टांग अड़ाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। अरे मुंह से कहने से मतलब नहीं है, सोचना ये अपराध होता है। अगर किसी ने ये तत्व ज्ञान दृढ़ कर लिया और अभ्यास कर लिया इसका कि उनकी इच्छा में इच्छा रखना ही सेवा है, तो वो बड़ी स्पीड में चलता है आगे। जिसे कहते हैं लोग कि दिन दूना रात चौगुना उन्नति करता है, अंतःकरण शुद्धि उसकी जल्दी से जल्दी हो जाती है और वो अधिकारी हो जाता है। और जो ये माइक गंदी बुद्धि लगा लगा करके अपराध करता रहता है, तो उस बेचारे का वही हाल होता है कि एक कदम आगे दो कदम पीछे। लोग मजाक करते हैं ना, एक टीचर ने पूछा बच्चे से कि तुम स्कूल नहीं आ रहे हो कई दिन से। तुमने कहा मास्टर साहब पानी बरस रहा था। अरे पानी बरस रहा था तो क्या बात है, छाता लेके आ जाते। कहे आ रहे थे, लेकिन एक कदम आगे चले तो दो कदम फिसल जाते थे पीछे, इसलिए स्कूल पहुंचे ही नहीं। टीचर ने कहा तो तुम पीछे पीछे चलते। अरे भाई, अगर एक कदम आगे चलने से दो कदम फिसलते हो तो पीछे की तरफ चलते। तो घर की तरफ जब चलते तो दो कदम पीछे, फिर एक कदम घर की तरफ, फिर दो कदम स्कूल की तरफ, तो स्कूल पहुंच जाते। तो हम लोग यही करते हैं, अपराध करना नहीं छोड़ते। जिद है हमारी। आप पढ़े लिखे हैं, मैं कोई पागल थोड़े हैं। सोचते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। ये बुद्धि देवी ने हमारे अनंत जन्म बर्बाद किए। इसीलिए जब अर्जुन ने पहले पहल कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान ने कहा क्यों रे, तू शरण में भी कहता है और बुद्धि भी लगाता है कि इन सबको मारेंगे तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, तो पाप होगा, तो नरक मिलेगा।
अरे तू मुझे गुरु मानता है? हाँ, शिष्यस्ते हम, पहले ही कहा अर्जुन ने, मैं आपका शिष्य हूं। भगवान नहीं कहा। तो अगर भगवान कहेंगे तो ये कहेंगे गुरु के पास जाओ। तो उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम, साधि और प्रपन्नम, शरण का शरणागत हूं मैं। तो भगवान ने कहा मैं ये वो मन आधत्तो मई बुद्धि निवेश है, बुद्धि भी मुझे दे, खाली मन नहीं। बुद्धि न लगा मेरी आज्ञा पर। तो सेवा का अर्थ है स्वामी को सुख देना, और सुख का मतलब स्वामी की इच्छा के अनुसार कर्म करना। स्वामी को सुख कैसे मिलता है? उसी के अनुसार। स्वामी कह रहे हैं जाओ जाओ बस हो गया, चरण दबा चुके काफी, नहीं अभी तो हम और दबाएंगे। अरे दर्द होने लगा ना, बस कर। हम लोग तो अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हैं, गुरु को, भगवान को, सबको। और नहीं चला तो वो फिर मूड ऑफ होता है, और मूड ऑफ ही नामा पर आ जाए। इसलिए भज का अर्थ सेवा, सेवा का अर्थ सेव्य की सुख देने का सदा लक्ष्य रहे। थैंक यू।